अरे वो जो सन्यासी या बाकी सारे लोग होते हैं या जनरल पब्लिक, वो शिव शिव शिव, राम 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 बोलते हैं, जरा सा भी अरे तुम्हारी शादी हो गई है क्या, तो तुम गलत है। अरे सप्तर्षि के सप्तर्षि अपने विवाहित है, किसी के कितने उनके पुत्र है, अपने जितने अवतार जितने वो सब विवाहित है। एखादा हनुमान विनुमान सब छोटा है, फिर कितने तो भी अपने संत महात्मे है, वो विवाहित। अरे 80 to 90% आर विवाहित, 10 या 20% या शायद उससे भी कम अविवाहित दिखाया होता है, एंड उसमें कुछ भी योग्य अयोग्य नहीं है। एंड जो जो ब्रह्मचर्य करके आप सोचते हो कि अविवाहित है, वो जन्म कहाँ से हुआ है, क्या सबका क्या आकाश से आए क्या, उनके माता पिता थे कि नहीं, माता पिता की कौन सी क्रिया होगी, वही काम पुरुषार्थ होगा जिसका फलश्रुति ये सन्यासी उत्पन्न हुए ना। तो वो किस मुंह से बोलते हैं कि ये गलत है। श्री कृष्ण खुद बोलते हैं 4 पुरुषार्थ है, उसमें काम पुरुषार्थ एक पुरुषार्थ है। समझा कि नहीं। ऐसा कभी कदापि बोलना मत कि ये गलत होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो ब्रह्मचर्य पालन, तो उसका फलश्रुति देखना, किसी के बेडरूम में जाकर नहीं समझते कि वो ब्रह्मचर्य पालन है कि नहीं है। ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचारी, तुम भले शादी नहीं किया पर क्रोध पे कंट्रोल नहीं है, तो काम ऐश क्रोध ऐश, तेरा क्रोध ही बताता है कि तेरा ब्रह्मचर्य नहीं है, मतलब मानसिक तेरे कामनाएं काम वासना चलता होगा। हमको समझता है कि तू क्षमा नहीं कर सकता, हृदय नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है अभी भी। तो 8 प्रकार के, मैं तो सिर्फ शादी से नहीं समझता है वो, तेरा मेधा शक्ति से टेस्ट हो जाती है, तेरा तेज से समझता है। समझा कि नहीं, तेरा चेहरे पे वो यूथफुलनेस से समझता है। वो गोपियों का लक्षण जो दिया है सुखदेव जी के पास और कृष्ण के पास, पूर्ण नग्न अवस्था में भी उनको शर्म आती नहीं है, क्यों, तो ये आत्म तत्व स्थिति तक पहुंचे होते, तो ना पुरुष न स्त्री बचता है। वो लेवल पे वो निर्वस्त्र होकर भी उनको नहीं लगता डर। ये अवस्था होती है वो ब्रह्मचर्य की। फिर ये बताओ, सिर्फ शादी ना करने से होता है क्या वो, सिर्फ वो भगवा वस्त्र धारण करने से वो स्थिति आती है क्या। अरे तुझे अभी तक वो शिव शिव बोलना पड़ता है, खुद के माता पिता को बोला क्या शिव शिव, क्या किया तुमने, मैं उत्पन्न हो गया। ये ओपन चैलेंज के साथ मैं बोलता हूँ हर गुरु को जो ऐसा बोलते हैं कि ये गलत है, या कभी फिल्म वाले को बोलते हैं तुम गलत हो, इसको बोलते हैं तुम गलत हो। अरे कभी ग्रंथ पढ़ो, फिर समझेगा कि शास्त्रोक्त काम बट नॉट एनी फालतू काम। ये मैं पक्का बोलता हूँ, चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, काम पुरुषार्थ जो आइल गीता में ठीक ठाक से सिखाया, या बृहदारण्यक उपनिषद में सिखाया 6 अध्याय में, तो या तो वो वाला जीवन जियो डायरेक्ट जो गीता बता रही है, या तो डायरेक्ट पूर्ण हनुमान जी जैसा ब्रह्मचर्य पे, स्वामी विवेकानंद जैसा पे, दोनों का बीच वाला कुछ भी मत बोलो। दैट इज द ब्रह्मचर्य एग्जैक्टली है शास्त्र, तो उसमें महाकाली का विद्या में क्या बोला है, जो नित्य निरंतर दिन में उपासना कर रहा है, शिव का स्मरण कर रहा है, और एक तरफ पूर्ण रति में रात भर जो व्यस्त है, लेकिन वो उसी दुर्गा का नाम या परमेश्वर का नाम ले रहा है या गुरु का नाम ले रहा है, ये दोनों स्मरहर शिव के समान हो जाते हैं। ये भी हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो पढ़कर आना, मैं बोल रहा हूँ रेफरेंस महाकाली स्तव करके पढ़ देना, काली की विद्या क्या उसको बोलते हैं, भैरव तंत्र पढ़ लेना, मैं इतने रेफरेंस इतने अधिकार से बता रहा हूँ। भगवत गीता पढ़ लेना, शास्त्रोक्त काम मैं हूं, कामदेव मैं हूं, स्वयं श्री कृष्ण बोलता है, तो ये शास्त्र के अनुसार होगा ना। तो बोथ आर कॉल्ड ब्रह्मचारी, इतना समझा। बीच वाला है उसको प्रॉब्लम है उल्टा। हाँ, तो ये ब्रह्मचर्य का फल देखने के लिए ये योग्य है कि नहीं, बेडरूम नहीं जाना पड़ता, किसी भी योगी का हो या फिल्म स्टार का हो। फिल्म स्टार बेचारा तो स्क्रीन पे भी दिख जाता है। उसका परीक्षा कहाँ होती है, उसका मेधा शक्ति कितनी है, उसका तेज कितना है, उसके चेहरे पे यौवन कितना है, उसके सामने स्त्रियां कितना सेफ समझती है, या स्त्री अगर है तो पुरुष, मतलब उसको लगना नहीं चाहिए वो वेश्या जैसे आ गई कोई अप्सरा अप्सरा जैसे, लेकिन वो सिर्फ वो नाच गाने वाली नहीं लगनी चाहिए, बाहर वाली नहीं लगनी चाहिए। तो ये स्त्री या पुरुष, वो परीक्षा ब्रह्मचर्य का समझा आपको ठीक से। अपने पास तो इतनी सारी स्त्रियां साधक है, तो वो तो चेक कर सकती है, उनको तो समझता होता, उनको तो कितना इंट्यूशन पावर होता है ये सही है क्या गलत। हाँ शायद अफेयर में वो भूल जाती है, क्योंकि बौद्धिक से वो नीचे लेवल पे उतर के मानसिक वापस इमोशनल में गड़बड़ कर सकती है, पर बाकी टाइम तो वो आत्म तत्व या ऊपर का लेवल पे स्त्रियों को ज्यादा दिया है सेंस, भगवान ने ही दिया हुआ है। श्री कृष्ण ने खुद बोला है 10वां अध्याय 34वें श्लोक में स्त्रियों के सारे लक्षण, तो शी हैज गॉट मोर ध्रुति वगैरह सब मेमोरीज उसके पास ज्यादा है, वो शी हैज दैट सेंस।
तो उनको पहले समझता नहीं होगा क्या ये खराब आदमी है, फालतू है। मैं बोलता हूँ 20 मिनट के प्रवास में बस का, मैं हमेशा बोलता हूँ सब सीट पे अगर लड़के बैठे खिड़की में, तो 20 मिनट का यात्रा के लिए लड़की उसमें सबसे कम एंड सेफ लड़के के पास जाने का बुद्धि उसको दिया है। कोई फॉलो कर रहा है तो ये उसका गलत नजरे करके उसको तुरंत समझता है। लड़कों को शायद नहीं समझता है, वो तो किसी के पास भी जाता है, किसी लड़की के पास। बहुत कम को योगी वगैरह के पास होता है कि वो चाल समझता है कि ये लड़की गलत है, बट लड़की को तो समझता होगा ना ये। तो दैट इज वन मोर इंडिकेशन, समझा कि नहीं, कि ये ब्रह्मचर्य पालन वाला है या शास्त्रोक्त काम वाला। शी में नॉट बी एबल टू क्लासिफाई अनलेस टोल्ड कि ये शास्त्रोक्त काम की वजह से ब्रह्मचर्य, कि एब्स्टिनेंस की वजह से, सेलिबसी की वजह से है। पर दोनों स्थितियां एग्जैक्टली सेम बोला है, एंड तुमको कोई अधिकार नहीं इसको सेपरेट करने के लिए बोला है। ऋषि मुनि लेवल तक सब का विवाह पुत्र वगैरह सब था कि नहीं था। तो ये यम का सच्चा पालन अगर होगा तो ये विवाहित वाला भी गुरु के सामने वो ऑरेंज वाला भगवा वाला या अन्य कोई भी होगा उसको नतमस्तक करना पड़ता है। श्री कृष्ण का ही तो गीता आज बाकी सारे सिखा रहे ना, सन्यासी वगैरह क्यों सिखा रहे फिर? तो दे शुड हैव बीन हायर, उनका तो विवाह नहीं हुआ है, तो वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। श्री राम का सब पढ़ते हैं, बोलते हैं राम राज्य करने का, क्यों? विवाह हो गया ना उनका, ऐसा बोल के। वो गृहस्थ है, सीते सीते रो रहा था, ये क्या सन्यासी का लक्षण है क्या? ऐसा आप बोलोगे क्या? और ऐसा राज्य क्यों चाहिए? नहीं, जिसको नहीं समझता है वो कम बात किया इसके ऊपर तो ज्यादा अच्छा। यम ठीक से तुमको ही नहीं समझा है, यू आर स्टिल अ स्टूडेंट, अधिकार से बोल रहा हूं। जिसने वो देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं। शंकराचार्य जी को जब मंडन मिश्रा के साथ चैलेंज था, तो मंडन मिश्रा का विवाह हुआ था, तो उसकी पत्नी ने देखा जब वो हार नहीं रहे, तो सीधा प्रश्न काम के ऊपर ही पूछा, इसके बारे में उत्तर दो। तो ही न्यू कि अनुभव के बगैर मैं उत्तर ही नहीं दे पाऊंगा, बट डायरेक्टली अनुभव ना लेते हुए परकाया प्रवेश विद्या से उनको, एक राजा जो मर गया था उसका शरीर में जाकर वो अनुभूति लेना पड़ा, समझना पड़ा। उसको भी वो चैलेंज करते, ऐसा नहीं उनको सेंस हुआ। अरे सेंस हुआ तो अपने शरीर से भी सेंस होता था, बट नहीं। अब मैं उनको विवाद में पढ़ना नहीं चाहता, वो अपने उल्टा सीधा। बट आपके जिसका हृदय साफ होगा, सत्व गुण अंदर अगर होगा, सीधा सीधा बात जो बोल रहा हूं समझ में आएगी आपको। जो पुराण बोल रहा है, जो उपनिषद बोल रहा है, जो गीता है बोल रही है, ये ब्रह्मचर्य होता है दोनों। तो फलश्रुति के लिए बेडरूम जाना जरूरत नहीं है। मैंने बोला क्या क्या बोला? द गर्ल शुड फील सेफ, या रिवर्स ऑल्सो इज ट्रू। मेधा शक्ति होना चाहिए, तेज होना चाहिए, यौवन दिखना चाहिए, ये सब बोला। उसके अंदर वो भैरव शक्ति आ चुकी होती है, डेयरिंग आती है, क्योंकि उसका फलश्रुति बोला है ब्रह्मचर्य पालन का, वीर वो बन जाता है। इतना वीर कि उसके अंदर डेयरिंग आता है, बड़े से बड़े शत्रु को भी डराने के लिए शत्रु अपने आप झुकता है। ये ब्रह्मचर्य का फल दिया है, समझा कि नहीं? ब्रह्मचर्य का फल ये दिया है, यम का सच्चा पालन। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।